हे हाय हेलो गाइस। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की शुरुआत हो रही है गरम गरम पराठों के साथ। जल्दी जल्दी से हम लोगों ने किया नाश्ता और फटफट से निपटाए अपने सारे सुबह के काम। और यहाँ पे गुनू अपनी पढ़ाई कर रही थी और गोलू इसको खिला रहा था, छोटी को। और उसके बाद मैं नहा धो के एक साइड हो गई थी और कपड़े वपड़े भी धुल गए थे। और दिन का खाना भी मैंने पुलाव यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मेले में। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम कहाँ और किधर वाले मेले में जाते हैं। तो ई रिक्शा भी हमारा आ चुका था और हम लोग भी आ चुके थे तैयार व्यार होके। और 1-1:30 बजे के करीबन हम घर से निकल गए थे मेले के लिए। और जो ये मेला लगा है ये रिंग रोड पे लगा हुआ है। जोगी वाला रिंग रोड रायपुर वाली है जो, उस वाली रोड पे लगा हुआ है। और मामी लोग भी आ रहे थे मेले में, तो वो मौखमपुर से मतलब अलग चले गए थे और हम लोग अलग गए थे। तो वो लोग तो पहुंच गए थे, उनका फ़ोन आ गया था कि हम लोग पहुंच गए हैं। और कुछ ही देर में हम भी पहुंच गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सामने ही है। मौखमपुर से जोगी वाला तो सामने ही है वैसे भी। तो पहुंच चुके थे हम लोग भी मेले में। और गुन्नू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि गुन्नू ने कभी नहीं देखा हुआ था ऐसा वाला मेला। तो वो बहुत खुश हो रखी थी कि मेले में क्या होगा, झूले वूले जो भी हैं बच्चों का यही रहता है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ मेले में वैसे तो देखने लायक। लेकिन वही रहता है कि मेले में तो प्राइस उन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ाए रहते हैं। ठीक ही है वैसे तो, घूमने के लिए सही था, लेकिन सब चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे थे। और कारपेट के तो क्या बोलूँ मैं, हंस हंस के पागल हो गए जब कारपेट के रेट पूछे। वैसे कारपेट अच्छे थे, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा कम भी नहीं कर रहे थे वो लोग। तो लिया हमने कुछ नहीं, ऐसे ही घूमा और बहुत सारा एंजॉय किया। और गुन्नू को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि बस अब मैं किस झूले में जाऊँ किस झूले में जाऊँ। लेकिन अभी भीड़ थोड़ा कम थी, क्योंकि हम मतलब टाइम से आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ छोटी बच्ची भी है। तो मैंने बोला जल्दी चले जाएंगे और टाइम से घर आ जाएंगे, क्योंकि शाम को फिर ठंडा होने लग जाता है। अभी तो मौसम ठीक था। और यहाँ पे दीक्षा उसको छोटी को बिठा रखा था घोड़े में, ऐसे ही खिला रहे थे उसको। और वो भी बहुत खुश हो रही थी इसमें बैठ के। और गुनू ने बोला इसमें बैठ जाती हूँ। मैंने कहा अभी मत बैठ, जब बच्चे आ जाएंगे तभी सही लगता है, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो उतर गई थी। फिर बाद में और झूलों में गई। और यहाँ पे गेम्स थे बहुत सारे, तो हमने भी ट्राई किए कुछ कुछ गेम। तो आप लोग देखिए, गेम का मज़ा लीजिए। और गेम्स का सही था इसमें, और झूलों का भी सही था कि 50-50 रुपीज़ के प्राइस थे, मतलब एक चांस। तो सही था। और झूलों का तो बहुत अच्छा था। 50 रुपीज़ में मतलब 10-12 राउंड तो हो ही जा रहे थे अलग अलग झूलों के, लेकिन 50 ही प्राइस था, 50 रुपीज़ का टिकट था। तो सही था। और गेम्स का भी यही था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी का नहीं गया। कुछ में ये लोगों का फिक्स रहता है रिंग एकदम, उन्होंने उतने साइज़ की दी रहती है ताकि वो बिल्कुल मुश्किल से कभी तुक्के में चले जाए, नहीं तो नहीं जाता। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे गेम थे, शूटर वाला भी था, मतलब माचिस वाचिस गिरानी थी, वो वाला प्राइज़ आपको मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ खुद कट गया हमारा सबका। और उसके बाद यहाँ पे गुन्नू को गाड़ी दिख गई थी, तो गुन्नू ने बोला ये भी मुझे खिलाओ। तो ये भी 50 रुपीज़ का था, एक राउंड मरा के लाए वो, बस यही था, बस इसमें और कुछ नहीं था। लेकिन बच्चों का यही रहता है कि हर चीज़ में जिद करनी है, बच्चों की खुशी के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चल तू भी घूम के आ जा। यहाँ पे ये शूटिंग वाला गेम था, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। ये भैया बिल्कुल नहीं मान रहे, ये बिल्कुल इनाम देख रहे। 50 रुपए में 2 चांस नहीं खिला रहे। और ये तो बिल्कुल, ये भैया तो बिल्कुल ही खतरनाक। आराम बड़े नंबर में डाल, अन्यू से ना टकरा खिंचा दो। इस गेम में हमको बहुत मज़ा आया था, क्योंकि 50 रुपये में तो मैं 2 चांस करी नहीं, लेकिन 100 रुपये में 3 चांस करी थी। तो आगे आप देखना कि हम लोग जीते या नहीं जीते। तो कल के व्लॉग में आपको आगे की मस्ती दिखाएंगे। कि तो कल का व्लॉग ज़रूर देखें गाइज़।